आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालबा, हमने लेक्चर 2 में कॉर्नर पॉइंट्स पढ़े थे। ये वो पॉइंट्स होते हैं जो सॉल्यूशन स्पेस या सॉल्यूशन रीजन के साथ अटैच होते हैं। इस सिलसिले में जब हमने एक एग्जांपल की थी, ये मैक्सिमाइज z = x1 + 3x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स x1 - x2 <= 5, x1 > 2, x2 <= 5, x1 x2 पॉजिटिव। इसके सलूशन में एक दो चीज़ें थी हमारे पास। एक तो बच्चों ने ये सवाल किया था 0 0 क्यों पुट करते हैं। असल में एसोसिएटेड इक्वेशन के साथ आपको ये पता चलता है कि ये लाइन ड्रा कैसे होगी, ये कहाँ पर प्लॉट होगी, लेकिन उसके प्लॉट करने से, ड्रा करने से हमें ये नहीं पता चलता कि आया ये किस साइड पर इसका रीजन शेड होगा। हमारी बनाई गई लाइन के, ड्रा की गई लाइन के राइट पर होगा या लेफ़्ट पर होगा, अप पर होगा या बिलो पर होगा। ये डिसीजन कैसे लिया जाता है? हम 0 0 पुट करते हैं, हम अब कंडीशन अप्लाई करते हैं। बस वही कंडीशन हमें ये फैसला करवाती है कि कौन सी साइड शेड होगी। ट्रू हो 0 0, वैसे तो कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, लेकिन अमूमन रवायत है ये कि हम 0 0 पुट करते हैं। 0 0 पुट करने पर अगर तो वो ट्रू आता है तो फिर ओरिजिन साइड को शेड करते हैं, फॉल्स आता है तो फिर अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइड शेड करते हैं। इस सिलसिले में हमारे पास एक छोटी सी गलती जिसको एक स्टूडेंट ने मेंशन किया, वो आप इस वक्त देख रहे होंगे कि 0.25 जब पुट होता है तो z की वैल्यू 2 + 15 = 17 आती है, लेकिन ये हमारे पास 14 लिखी हुई थी। अब आप देख रहे होंगे कि मैंने 14 को क्रॉस कर दिया है, न्यू वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू है 17 वो लिख दी गई है। ये थी एक बात। एक तो ये गलती दूर हुई, दूसरा आपको बताया गया कि 0 0 पुट क्यों करते हैं। वो हम रीजन को डिसाइड करने के लिए कि कौन सी साइड शेड होनी है और कौन सी नहीं शेड होनी। फिर एक और क्वेश्चन था, एक स्टूडेंट ने कहा जी मुझे मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो है वो ज़रा क्लियर नहीं हुआ, तो वो मैं आपको दोबारा क्लियर करवा देता हूँ। वो एक XCR इवनिंग, उसने ये कहा था कि सर ये मुझे ज़रा क्लियर नहीं हुआ, तो एक दफ़ा फिर मैं उसकी वजाहत आपके सामने कर देता हूँ। अच्छा, ये हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन के हवाले से एक क्वेश्चन है। मैक्सिमाइज z = 2x1 + x2 सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट x - 2y <= 6, 2x + y <= 2, xy हमारे पास पॉजिटिव है। अब ज़रा देखिएगा कि ये जो हमारे पास पहली कंस्ट्रेंट की एसोसिएटेड इक्वेशन है x - 2y = 6। अगर x को हम 0 करते हैं तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? y की वैल्यू हमारे पास -3 आ जाएगी। और ज़रा मुझे बताएंगे पॉइंट क्या बनेगा? पॉइंट बन गया हमारे पास 0 व -3। लेकिन अगर आप इसमें y को 0 कर दें तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी? दैट वुड बी द 6। पॉइंट क्या बन जाएगा? 6 व 0। ये एक इनइक्वालिटी से हमने काम किया। अब ज़रा दूसरी से भी देख लीजिएगा। दूसरी की एसोसिएटेड इक्वेशन 2x + y = 2 है। इसमें x को 0 करें, y की वैल्यू 2, पॉइंट क्या बना? 0 व 2। और अगर आप इसमें y को 0 करते हैं तो आपके पास x की वैल्यू 1, तो पॉइंट क्या बनता है? 1 व 0। क्लियर होगा?
अब आप इनको ज़रा ड्रा करके देखें। जब आप ड्रा करते हैं तो हमारे पास कोऑर्डिनेट एक्सिस में (0-3) ये पहला पॉइंट हम ये वाला ड्रा करेंगे। 0-3 1 2 ये यहाँ पर आ गया 0-3। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 6 व 0, ये 1 2 3 4 5 6 हुआ 0। अब इनमें से गुजरती हुई एक लाइन हमने खींच दी ये। अच्छा, अब ये कौन सी साइड टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड शेड होनी है या अवे फ्रॉम द ओरिजिन साइड शेड होनी है? तो आपको पता है हम इस इनइक्वालिटी में, ये जो इनइक्वालिटी है इसमें 0 0 पुट करें तो वो हमारे पास ट्रू आ जाएगा। 0 < 6 ये ओरिजिन साइड शेड होगी। ठीक है जी, ये ऊपर को अपर साइड को शेड होना है, इसमें अपर साइड शेड होगी। अब हम ज़रा दूसरी भी इनइक्वालिटी ड्रा करते हैं। उसमें हमारे पास 0 2 0 2 ये आ गया और दूसरा 1 0 ये आ गया। इस लाइन को भी हमने ड्रा कर दिया। अब इसमें भी जब हम ये चेक करते हैं 0 0 पुट करते हैं तो 0 <= 2 ओरिजिन साइड शेड होगी, तो ला महल्ला हमारे पास ये रीजन बनता है। नीचे से जो शेडिंग ऊपर जाएगी वो यूं होगी, ये है वो रीजन। अब 2 पॉइंट हमारे पास ये बने, ये है 0 2 और ये है 1 0, ये 1 0 ये 0 2। हमारे कॉर्नर पॉइंट्स सॉल्यूशन रीजन को जो अटैच होते हैं 0 0 0 2 1 0 ये है जी। ठीक है, अब चलें ज़रा देखिएगा, ये पुट करें ज़रा। z = 2x1 + x2 0 0 पॉइंट लगाइए। 0 0 पॉइंट लगाने से z क्या बना? डेफिनेटली 0 हो गया। और 0 2 पॉइंट लगाने से z क्या बना हमारे पास? 2 0 + 2, तो फाइनली z की वैल्यू 2 आ गई। एक वैल्यू, 2 वैल्यू। अब ज़रा मुलाहजा कीजिएगा तीसरा पॉइंट 1 व 0, जब इसको पुट करेंगे तो हमारे पास 2 × 1 + 0 दैट इज़ 2। अब यहाँ 2 ऐसे सॉल्यूशन हैं जिन्होंने मैक्सिमम वैल्यू मुहैया की है। वो 2 सॉल्यूशन कौन से हैं? 0 व 2, 1 व 0। ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाते हैं, जबकि ये 2 ऑप्टिमल वैल्यू होगी। अब जो सवाल ये था कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन कैसे ज़्यादा बनते हैं, तो 2 पॉइंट्स ने हमें मैक्सिमम वैल्यू मुहैया की है, तो वो दोनों पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएंगे, जबकि वो जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ऑप्टिमल वैल्यू कहलाएगी।